हे दोस्तों, व्हाट्सअप। हे गाइस, ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इस चैनल पर आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है, नाउन। हम आज आपको पढ़ाएंगे नाउन के बारे में। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि जितने भी प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल होंगी इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश स्पीकिंग सर्च करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। और नाउन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे आज। नाउन होता क्या है, ऐसा क्या है। देखिए, जो इंग्लिश है बोलने के लिए आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब की मेरी वीडियो आ चुकी है। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा। और आफ्टर दैट जितनी भी वर्ब्स हैं, 24 वर्ब्स मैंने बताई थी वर्ब्स के वीडियो में, तो वो 24 वर्ब्स के बारे में भी सेपरेटली डिस्कस करूंगा। दैट विल मेक योर इंग्लिश बेटर। ये सब आपके इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाएंगे। राजीव वॉज टॉकिंग टू रमेश। देखिए, सेंटेंसेस में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं डेफिनेशन बताऊंगा। सबसे पहले लिखा है राजीव वॉज टॉकिंग टू रमेश। टॉकिंग, टाल्किंग नहीं होता है। आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही करवाऊंगा मैं। बस आप थोड़ा सा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। आपको एक से एक वीडियो मिलते रहेंगे। तो राजीव वॉज टॉकिंग टू रमेश। टॉकिंग टू रमेश, राजीव रमेश से बातचीत कर रहा था। ओके, इस सेंटेंस का मतलब आप समझ लीजिए। और इसमें जो मैंने वर्ब में ये है, इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बस आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आप क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। राजीव वॉज टॉकिंग टू रमेश। वी विजिटेड मुंबई लास्ट ईयर। द एलिफेंट वॉज मूविंग इन द फॉरेस्ट। द ब्लैक पेन इज वेरी कॉस्टली। यू आर माई लव। तो इस प्रकार आपने देखा, जो मैंने सर्किल कर रखे हैं ये हमारे नाउन हैं। तो आपको इस बात का एहसास हो चुका होगा कि हम नाउन के बारे में क्या बात कर रहे हैं। एवरीवन नोज अबाउट दैट नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग आर एनिमल। एवरीवन नोज दैट। सब लोग ये जानते हैं कि नाउन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स को कहते हैं। मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, कैसे आप समझ जाओगे और कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। राजीव है, ये नाउन है। आप ये समझ लो कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन हैं। जितनी भी चीजें हैं, आप कुछ भी देख लो अपने चारों तरफ, कुछ भी, सब नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। अगर मैं कहूं कि एग, अगर मैं कहूं एग, एग भी नाउन है। अगर मैं कहूं कूड़ा कचरा, अगर मैं कहूं गार्बेज, तो क्या कहोगे ये नाउन से बाहर है? नहीं दोस्तों, ये नाउन है। अगर मैं कहूं कंप्यूटर, अगर मैं कहूं कंप्यूटर, तो ये भी नाउन है। आपको ह्यूमन नाउन है। एनिमल जितने भी होते हैं सारे नाउन है। जितनी भी थिंग्स होती हैं सारी दुनिया में, देखिए आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर एंड एवरीथिंग कवर्स place. Everything has its volume, everything has its area. तो ये सब आपने साइंस में पढ़ रखा है। तो ये क्या है हमारा दोस्तों, कि जितना भी दुनिया में जितना भी मैटर है, मैटर माने होता है द्रव्य, और द्रव्य 3 अवस्था में पाया जाता है। साइंस में नहीं पहुंच करके हम इंग्लिश में ही रहते हैं। तो द्रव्य से जितनी दुनिया में चीजें बनी है वो सब नाउन के बारे में कही जा सकती है, वो सब नाउन है। नाउन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जा सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं। इस प्रकार से नाउन हमारे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये हमारा होता है फीलिंग वाला, यू आर माई लव। तो लव जो होता है प्यार, प्यार एक प्रकार का हमारा नाउन है। या ये कह सकते हो कि लव जो है ये अफेक्शन, अफेक्शन, इसको अफेक्शन भी कहते हैं।
तो अफेक्शन, ये सब हमारा प्रेम, प्यार, प्रेम, ये हमारा जो है क्या है, ये नाउन की कैटेगरी में आता है। और मैं कैटेगराइज करूंगा अभी नाउन को एक एक करके, तब आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा नाउन हो गया हमारे सामने आ गया करके, है ना। तो दोस्तों अब हम नाउन के बारे में जो पढ़ेंगे इंग्लिश में, 5 प्रकार के नाउन होते हैं जनरली, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट 5 टाइप्स ऑफ नाउन। एंड मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको आज के बाद नाउन से रिलेटेड कभी कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप्स ऑफ नाउन लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अगेन I will repeat, types of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun। तो ये 5 प्रकार के नाउन है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं एक एक करके इसमें डिस्कस करूंगा, एक एक की गहराई के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानोगे कि कौन कॉमन नाउन है, कौन मटेरियल नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है। ओके, कैसे आप इसको कैटेगराइज करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिए, आज मैं आपको नाउन सिखा के ही दम लूंगा। दोस्तों फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा, पूरा एकदम एग्जांपल बताते हुए आपको कैसे सीखना है। बस आप हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए और आपको मैं पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा दोस्तों कि नाउन होता क्या है। अब उसके पहले नाउन के बारे में बात करेंगे हम। पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। तो जैसा कि आपको लग रहा होगा प्रॉपर, अब एक बात बताइए, जैसे हम टी शर्ट हमने पहन रखी है, अब इस टी शर्ट का कोई आपसे पूछे कि कहाँ से लाए हो, किस कंपनी की है, दैट मीन्स वो पूछ रहा है कि किस पर्टिकुलर कंपनी से आपने टी शर्ट खरीदी है, उसका मुझे एड्रेस दो। तो दोस्तों आपके बात समझ में आ गई होगी कि एड्रेस का मतलब प्रॉपर नाउन। अगर प्रॉपर नहीं है तो कैसे जान पाओगे कि ये प्रॉपर किसकी है, तो पर्टिकुलर किसकी है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मतलब प्रॉपर नाउन में कोई आदमी भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है। आदमी जैसे मैंने पिछले वाले सेंटेंस में लिखा था, यहां भी आपको पता चल जाएगा। आदमी यहां पर कोई दिख रहा है, देखिए जेम्स है, तो जेम्स का नाम है दोस्तों। अगर हमारा नाम जीएसपी ऑनलाइन स्टडी ना होता तो हम कैसे बताते कि आप जीएसपी ऑनलाइन स्टडी पे जाकर के हमारे चैनल को सर्च कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जीएसपी ऑनलाइन स्टडी इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए चैनल, बिकॉज यूट्यूब हैज ए लॉट ऑफ चैनल्स। अब मैं कह दूं जाओ मेरा चैनल ढूंढो जा करके, मेरा कोई नाम ही ना हो, सो हाउ कैन यू फाइंड इट। सो प्रॉपर नाउन आपको बहुत जरूरी है। प्रॉपर नाउन मतलब जेम्स पहला आ गया, पर्टिकुलर पर्सन जेम्स हो गया, प्लेस हो गया, प्लेस मैंने लिख रखा है, प्लेस के लिए आप आगरा लिख सकते हैं, आगरा के बाद ये प्लेस हो गया। अब देखिए प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। एनिमल मतलब अब जैसे मान लीजिए हमारे एक कुत्ता है, कहेंगे कि डॉग इज अ पेट एनिमल, ठीक है। अब कहें कि इट इज माई डॉग, तो कोई जान ही नहीं पाएगा, अरे होगा, कुत्ते तो वैसे बहुत सारे होते हैं। बट अगर कहा जाए इट इज माई डॉगी, डॉगी मीन्स इसका नाम है डॉगी, then you can justify that it is a particular dog which has honor, a particular honor, like मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है जो उसका ऑनर है, पर्टिकुलर एक ऑनर है। तो अब देखिए कहते हैं कुत्ते को मालिक मिल गया और मालिक को कुत्ता। तो देखिए क्या कहते हैं, अब इसको पढ़िए। द ताजमहल, ये ताजमहल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, दुनिया में एक है, दुनिया में एक है, और कहाँ है, आगरा। अब ये आगरा जो है अपने अपने तरीके का पर्टिकुलर एक ही है दुनिया में, दूसरा आगरा वैसा नहीं होगा जैसा ये आगरा है। भले कोई नाम अपना रख ले, कोई अपना घर का नाम आगरा रख ले, कोई कुछ कहीं का नाम आगरा रख ले, बट ये आगरा जो पर्टिकुलर नाम कहा जा रहा है यूपी में बसा हुआ एक शहर है, ठीक है। तो इसलिए पर्टिकुलर नेम इसका हो गया। जेम्स एक लड़के का नाम है, और बॉय, बॉय तो कॉमन नाउन हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है बॉय।
तो बॉय का मतलब बहुत सारे लड़के, तो बहुत सारे होते हैं ना। अगर मैं कहूँ जाओ उस लड़के को बुला लाओ, तो कैसे जान पाओगे कि मैं जेम्स को बुला रहा हूं? तो यू विल हैव टू नो दैट वो whose person that I am talking about, जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो वो जेम्स है। तो जेम्स एक प्रॉपर नाउन हो गया। रामायणा इज ए हॉली बुक ऑफ द हिंदूज। अब हिंदूज एक पर्टिकुलर समुदाय है, तो हिंदूज तो एक समुदाय है, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अब तुमको वो हिंदू है, वो हिंदू है, वो हिंदू है, वो हिंदू है, तो ऐसे हिंदू कॉमन नाउन हो जाता है। अब हिंदू एक ग्रुप अगर कहा जाए तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, तो कलेक्टिव नाउन टाइप का हो जाता है। व्हिर्लपूल होता है व्हिर्लपूल, तो ये क्या होता है? प्रकार की कंपनी है जो फ्रिज बनाती है। अब व्हिर्लपूल का फ्रिज बहुत अच्छा है। फ्रिज तो आपने सैकड़ों देखे होंगे, फ्रिज तो बहुत सारे देखे होंगे, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है कंपनी का। अगर दोस्तों कंपनी का नाम पर्टिकुलर दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब देखिए क्या लिखा है, नोट यहाँ पर देखिए, पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से एक प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है। देखिए इंडिया है, ये गलत लिखा हुआ है, इंडिया आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इंडिया स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। गोदरेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। हरीश स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड इंग्लिश स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, इंडिया एक कंट्री है। अब कंट्री, जो हमारा कंट्री है, कंट्री शब्द मेरे दिमाग में आ गया, तो अभी आपको बताऊंगा। जैसे कंट्री है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कॉमन नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और अगर कहा जाए कि इंडिया, इंडिया, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया का नाम लेंगे तो उसी इंडिया के बारे में बात की जाएगी जो कभी आर्यवर्त कहलाता था। तो इस प्रकार से आप प्रॉपर नाउन के बारे में समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको प्रॉपर नाउन के बारे में एकदम समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमन नाउन की। देखिए बच्चों, बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन मतलब कॉमन, जैसे क्या कहते हैं, क्रिकेट कभी खेला है तो क्रिकेट में क्या कहते हैं, चलो भैया तुम ऐसा करो कॉमन हो जाओ। कॉमन मतलब दोनों तरफ से खेल लो। तो वो कॉमन नाउन जो होता है वो इसी में हम बात करेंगे कैसे होता है, आप कैसे जान पाएंगे। तो देखिए, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू द क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मतलब किसी पूरे क्लास को शो कर दे। जैसे मान ले हमने कहा बॉय, अब बॉय बताओ दुनिया में क्या जान पाओगे कितने लड़के हैं? बॉय कॉमन नाउन है। गर्ल कॉमन नाउन है। बॉय, गर्ल, एनिमल, एनिमल कॉमन नाउन है। स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉमन नाउन है। मैन, विमेन, ये सारे क्या है? ये कॉमन नाउन है। डॉक्टर, टीचर, ये हमारे क्या है प्यारे बच्चों? ये सारे हमारे कॉमन नाउन हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें, इधर से लिखा है द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। तो देखिए क्लास है, देखिए क्लास है, तो क्लास एक स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है, तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, क्योंकि क्लास तो एक स्कूल में बहुत सारी होती हैं। अब कहते हैं कक्षा एक वाली क्लास में तो प्रॉपर नाउन हो जाए, क्लास 1 है ना, तो उसका नाम दे दिया गया कि हाँ ये प्रॉपर नाउन है। अगर कहें क्लास में चले जाओ तो कैसे चले जाओगे? प्रॉपर नाउन का मतलब आइडेंटिफिकेशन से है। प्रॉपर नाउन का मतलब आइडेंटिफिकेशन से है। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर नाउन रखना पड़ेगा। दूसरा बात कर लेते हैं, टाइगर है। अब कहेंगे जब टाइगर को पकड़ लाओ, तो आप कोई भी टाइगर को पकड़ लाएंगे तो हो गया ना कॉमन नाउन। अब जंगल कहेंगे जंगल चले जाओ, तो हो गया कॉमन नाउन, टाइगर हो गया कॉमन नाउन। अब कहें अगर जाओ और काजीरंगा के जंगलों में चले जाओ या मध्य प्रदेश के वनों में चले जाओ, तो मध्य प्रदेश एक प्रॉपर नाउन हो गया, फॉरेस्ट कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद बात करते हैं गोपाल, तो ये तो प्रॉपर नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इन द फील्ड ये आपका स्थान है, कॉमन नाउन हो गया। आई लाइक पोटैटो, पोटैटो कॉमन नाउन हो गया। और मैंने आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि कॉमन नाउन कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आपको समझ में आ गया, जितनी भी क्लास होती है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, आपके टीचर, क्रिकेटर, एक्टर, एक्ट्रेस, सब कॉमन नाउन जो दुनिया में फैले हो चारों तरफ, वो सब कॉमन नाउन।
समझ रहे हैं ना दोस्तों? बात मेरी समझ में आ रही है ना कि दुनिया में जो फैला है, दुनिया में जो व्याप्त है, कैसे? जैसे एक्टर हैं दुनिया में बहुत सारे हैं, प्लेयर हैं दुनिया में बहुत सारे हैं, क्रिकेटर हैं दुनिया में बहुत सारे, इंजीनियर हैं दुनिया में बहुत सारे, कंप्यूटर टाइपिस्ट हैं इंडिया में बहुत सारे, एमसीए डिग्री धारक बहुत सारे। इस प्रकार से ये क्लास डिफाइन कर रहा है। औरतें बहुत सारी, बच्चे बहुत सारे, आदमी बहुत सारे। तो इस प्रकार दोस्तों क्या होता है कि ये हमारे क्लास को डिफाइन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब दोस्तों अगली बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की। तो दोस्तों बात यहाँ कर रहे हैं हम कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन लिखा है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप आर कलेक्शन आर पर्सन्स थिंग्स ऑफ आर एनिमल्स एज अ होल। कहने का मतलब ये है कि जो कलेक्टिव नाउन शो करता है पूरी क्लास को, जैसे एक ही प्रकार की वो क्लास होगी। अब देखिए जैसे मैंने बॉयज कहा तो उसमें हर तरीके के बॉयज हो गए, लेकिन अ क्लास, मैंने बोला अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, मैंने बोला अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो क्लास में तो स्टूडेंट्स ही बैठे होंगे, तो रिलेटेड चीज उसमें लिखी होगी, इररिलेटिव चीजें नहीं होंगी। ये समझ लीजिए, जैसे क्लास हमेशा स्टूडेंट्स की होती है, तो इसमें हमेशा जो नाउन आएगी कॉमन वाली वो मतलब प्लूरल में रहेगी, और इधर आ लगा होगा, और इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर ही यूज होगी। इसका डायरेक्ट कक्षा में डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछ देते हैं कि एन डैश ऑफ सोल्जर्स, एन डैश ऑफ फोटोज, अ डैश ऑफ कार्ड्स, अ डैश ऑफ शीप, मतलब ये आपको पूछ देते हैं इनका ग्रुप, मतलब भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं, लॉयन के समूह को क्या कहते हैं, टाइगर के समूह को क्या कहते हैं, आदमी के समूह को क्या कहते हैं, बैंड रॉबर्स के समूह को क्या कहते हैं, यही सब चीजें डायरेक्ट पूछ देते हैं एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पर 10 कलेक्टिव नाउन्स लिख रखी हैं, इससे आप और भी कलेक्टिव नाउन्स समझ जाएंगे कि क्या होती हैं एक्चुअली। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट मैंने बोला, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का जो समूह होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको आर्मी बोलते हैं। फोटोज का जो समूह होता है उसको एल्बम बोलते हैं। जजेस का जो समूह होता है उसको बेंच बोलते हैं। कहेंगे आज जज की बेंच बैठी थी, मतलब जहां पर कई सारे जज बैठे होते हैं उसको बेंच कहते हैं। अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन, मतलब जहां पर संगीतज्ञ की टोली होती है उसको बैंड कहते हैं। पूरा बैंड कहते हैं, बैंड आ गया भैया, बैंड बुला लो तो गाना गा देगा हमारी बारात में। बंच है, बंच ऑफ फ्लावर्स है, फूलों के समूह को बंच कहते हैं। भेड़ है, शीप है, शीप के समूह को फ्लॉक कहते हैं। शीप के समूह को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फ्लॉक। कार्ड, जो पत्ता होता है, पैक, गड्डी जिसको बोलते हैं, तो उसको पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोलते हैं तारों के समूह को। स्टोन मतलब पत्थरों के समूह को पाइल बोलते हैं, पत्थरों के समूह को पाइल बोलते हैं, और खिलाड़ियों के समूह को टीम बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हजारों आपको मिल जाएंगी कलेक्टिव नाउन्स। मैंने समझाने के तौर पर 10 आपको दी थी, अगर आप कहेंगे तो वीडियो में बहुत सारी आपको दे दी जाएंगी। जब कभी भी आप इंग्लिश का एग्जाम देने जाएंगे तो ये कलेक्टिव नाउन्स का आपको बहुत यूज मिलेगा। That will be very useful for each exam what you will face in your future. Okay? So आप इन पर दिमाग लगाइए, इनको लर्न करने का प्रयास करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाता है, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा कायदे से इसको समझ लीजिए। आगे बात करते हैं हम मटेरियल नाउन की। मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं मटेरियल नाउन की। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके सब बताऊंगा। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट चल रहा है। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स यू अ बेटर स्पीकर इंग्लिश लैंग्वेज। तो कहने का क्या मतलब हो गया? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी प्रकार का वो सब्सटेंस हो, विच कैन बी आइदर वेट आर मेजर्ड, या तो उसको वेट किया जा सके तराजू से, या उसको मेजर किया जा सके मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम में। मिल्क, वाटर, एयर, गोल्ड, कॉफी, शुगर, सिल्वर, कॉपर, वुड, आयरन,
मतलब ये तो मैंने कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल लिख दिए ना, कितनी भी प्रकार की चीजें क्यों ना हो, तो सब कोई भी प्रकार का मटेरियल सब्सटेंस होगा वो आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। यहां मैंने कुछ लिख रखा है, देखिए मिल्क है, मिल्क हमारा मटेरियल नाउन है। कॉफी, दिस कॉफी इज वेरी टेस्टी, या कॉफी बहुत स्वादिष्ट है। मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर चाइल्ड, दूध बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो मिल्क हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। कॉफी क्या है, मटेरियल नाउन है। चैन, चैन नहीं, गोल्ड, चैन तो हमारा कॉमन नाउन हो गया, चैन कॉमन नाउन हो गया, गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन हो गया, वाटर हमारा मटेरियल नाउन हो गया। तो बच्चों आप मटेरियल नाउन के बारे में समझ पा रहे होंगे, मैं एक तरफ हट गया हूं, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए क्या होता है मटेरियल नाउन, आप समझ जाएंगे एकदम। तो आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए वर्ड व्हिच इंडिकेट्स क्वालिटी, फीलिंग और स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग। मतलब किसी के बारे में वो फीलिंग बताता है, उसको हम देख नहीं सकते। मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि दुनिया में जो भी चीज़ हम देख सकते हैं वो सारा नाउन होता है। ये बच्चों दोस्तों बात एकदम फैक्ट है। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको महसूस करने से भी नाउन का एहसास होता है। कैसे, जैसे लव है, प्यार को हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। अफेक्शन, हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, दुख, खुश मतलब खुशी और दुख, जॉय मतलब आनंद, ग्रीफ मतलब बहुत गहरा दुख, विजडम माने बुद्धि, और ह्यूमैनिटी मतलब मान्यता, और एक्सेट्रा। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इट कैन बी ओनली फेल्ट। तो देखिए सिद्धि ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, सिद्धि हमेशा सत्य बोलती है। द एम्परर क्या लिखा है दोस्तों, द एम्परर शोड हिज क्रुएलिटी, जो शासक था, एम्परर था, उसने अपनी निर्दयता को प्रदर्शित किया। विजडम डज नॉट कम विद एज, बुद्धि एज के साथ नहीं आती है। द गर्ल इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, वो लड़की अपने सुंदरता पर घमंड करती है। ब्यूटी भी आप लिख लीजिए, ब्यूटी सुंदरता, मानवता, बुढ़ापा, जवानी, प्रेम, दुख, ये सब हमारे बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार्ट हैं। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब अगर बात करें हम मॉडर्न इंग्लिश के बारे में, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन दैट कैन बी कंसीडर्ड। नंबर 1 कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन has discussed been earlier in this video, so we will discuss another 2 noun, countable and uncountable noun. Okay, तो आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी आपको आ जाएगी। देखिए मैंने कहा था मॉडर्न इंग्लिश में 3 प्रकार की वर्ब्स, 3 प्रकार के नाउन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 काउंटेबल नाउन, नंबर 3 अनकाउंटेबल नाउन। और जो प्रॉपर, देखो मैं फिर से पढ़ाऊंगा इनके बारे में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल मेरा बचा हुआ है। प्रॉपर नाउन हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, सो नाउ आई विल टीच यू रिमेनिंग टू ऑफ 3। 3 में से जो 2 है, आपको भी मैंने जो बताया काउंटेबल और अनकाउंटेबल में से, उसमें से जो है वो मैं पढ़ाऊंगा। और बाकी आप प्रॉपर नाउन तो पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, तो आप मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको पूरा नाउन समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। द नाउन, देखिए द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है। जैसे रुपी है, हॉर्स है, काऊ है, शिप है, मैन है, स्टूडेंट है, पेन है। इन सबको गिना जा सकता है, उंगलियों पर गिना जा सकता है। 2 काऊ है, 3 काऊ है, 4 काऊ है। देखिए हॉर्स को गिना जा सकता है, बुक को गिना जा सकता है, काऊ को गिना जा सकता है, नदियों को गिना जा सकता है, और शिप को गिना जा सकता है। ये मैंने जो सर्किल में कर दिए हैं, ये सारे हमारे दोस्तों कैसे नाउन है,
काउंटेबल नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जो गिने जा सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन इसके बाद बताएंगे। काउंटेबल में कॉमन नाउन्स, देखिए मैंने आपको नाउन्स पढ़ाए, उसमें से जो कॉमन नाउन होता है एंड कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जो ये हमारे काउंटेबल नाउन के पार्ट्स होते हैं। और जो बाकी के बचे दो आगे वाले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कौन सा बचा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे राइस है तो क्या 2 राइस, 3 राइस, शुगर है तो क्या 1 शुगर, 2 शुगर, नहीं बच्चों, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर करते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अब समझिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। वो नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसा नाउन जो काउंट नहीं किया जा सकता उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, घी हो गया, ब्यूटी हो गया, काइंडनेस हो गया। कहेंगे 1 घी लाओ, दो ब्यूटी लाओ, ऐसा नहीं दोस्तों। तो ये हमारे जो है काउंट नहीं किया जा सकता, इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसको काउंट करने के लिए आप ऐसे बोलते हैं 1 सोने की अंगूठी लाओ, 1 सोना लाओ नहीं, 1 चांदी लाओ नहीं, या तो कहेंगे सोना लाओ या कहेंगे चांदी लाओ, उसके पहले नंबर नहीं लगा सकते। प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, देखिए 1 गिलास की बात कही गई है ना कि मिल्क की, समझ रहे हैं। तो मिल्क के पहले 1 नहीं लगा सकते हैं। गोल्ड, देखिए गोल्ड के पहले ए नहीं लगा है, इसलिए कि ये हमारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। सारे मटेरियल नाउन, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा नोट है, आप इस नोट पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सारा मटेरियल नाउन, सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो मिस्टर पाठक शोड हिज काइंडनेस, काइंडनेस कहीं दिखता तो नहीं है बट उन्होंने दिखाया, दिखाया मतलब फील हुआ किसी को। द फ्लावर्स वर शोइंग देयर ब्यूटी, ब्यूटी कहीं दिखती नहीं है बट फूलों की सुंदरता को देखा मैंने, मतलब ब्यूटी क्या, अब ब्यूटी शब्द, ब्यूटी कहीं दिखती थोड़ी है, बस उसको फील किया जा सकता है कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ऐसे करके। तो ये हमारा प्यारे दोस्तों जो हमारा बात कर रहे थे हम किसकी, नाउन की। तो नाउन हमारा समाप्त हो चुका है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो मैं 100% बात कह सकता हूं कि आप सेंटेंस का पोस्टमार्टम करने लग जाएंगे, सेंटेंस का पोस्टमार्टम करने लग जाएंगे। एक एक पुर्जा सेंटेंस का अलग निकाल के रख देंगे और कहेंगे ये हमारा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इंग्लिश बोलना तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन आप पोस्टमार्टम करने लग जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे किसके, अंग्रेजी के। तो इस प्रकार मेरे साथ लगे रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छी अच्छी वीडियो का आनंद आप उठाते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही अगली वीडियो आए जल्दी से जल्दी, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।